Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 7, system of particles and rotational motion. Moment of inertia of a ring about an axis passing through the center of the ring एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यहां पर एक रिंग कंसीडर की है। अब उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो रिंग के सेंटर से पास होगी और वो रिंग का जो सरफेस है सरकमफ्रेंस का उसके परपेंडिकुलर होगी। तो जैसे यहां पर है कंसीडर ए रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। हमने एक रिंग कंसीडर कर ली जिसका मास सपोज कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है। ये इस रिंग का सेंटर है। अब इस रिंग के सेंटर से जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो हमने कंसीडर कर ली जेड ओ जेड डैश और जेड डैश। यहां पर रेडियस है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग, यानी रिंग की यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, तो हमने सिंबल लैम्डा ले लिया इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। अब रिंग जो है उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो रिंग के सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। अब रिंग का जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई कैपिटल आर है। So mass per unit length of the ring lambda is equals to capital M divided by 2 pi capital R equation first. The ring is assumed to be made up of small element. हमने ये कंसीडर किया ये रिंग जो है छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी है। जैसे सपोज ये एलिमेंट एक हो गया, दूसरा है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं और सभी एलिमेंट का जो सम होगा वो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो कंसीडर वन सच एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। हमने कोई एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ हमने dx कंसीडर की। अब हमें इस एलिमेंट का मास फाइंड आउट करना है। फिर उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस जेड डैश के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे। फिर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट जेड डैश एक्सिस कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले मास ऑफ द एलिमेंट हमने यहां पर लिखा मास ऑफ द element of the ring। तो अब यहां पर मास dm इज इक्वल टू स्मॉल लेंथ का जो हमने मास लिया है वो लैम्डा है और इसकी जो लेंथ है वो dx है। सो dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। सो dm इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू है m डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल R इंटू dx, इक्वेशन नंबर 2। तो अब इस एलिमेंट का जब मास कैलकुलेट हो गया तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो मोमेंट ऑफ inertia of the element of a ring about z dash axis। अब ये जो z dash axis है वो इस रिंग के सेंटर से पास होती है और रिंग की सरकमफ्रेंस के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जो एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr²। अब ये जो एलिमेंट है वो रिंग का एक पार्ट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो एलिमेंट्री।
सो डी आई इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास यहां पर dm है और डिस्टेंस जो है वो एवरी जो एलिमेंट है उसकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू रेडियस। पुट द वैल्यू ऑफ dm फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से जो एलिमेंट का मास है वो यहां पुट करेंगे। सो डी आई इज इक्वल टू m अपॉन 2 पाई r इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट of a ring about z axis di is equal to mr square। और यहां r से r कैंसिल, तो mr डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू dx। इक्वेशन नंबर थर्ड। सो मोमेंट ऑफ inertia of the complete ring about z dash एक्सिस, यानी कंप्लीट रिंग का z डैश एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये z डैश एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई। लिमिट जो एलिमेंट है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम जो लेंथ होगी वो सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई कैपिटल आर। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 pi r, put the value of di mr divided by 2 pi into dx। तो अब यहां पर ये जो एम आर और अपॉन 2 पाई है वो कांस्टेंट हो गया, एम आर डिवाइडेड बाई 2 पाई और इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 पाई आर और dx। अब यहां पर dx का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x आएगा। तो I इज इक्वल टू यहां पर x की पावर 0 ले लेंगे तो x की पावर 1 अपॉन 1, सो x। तो I इज इक्वल टू एम आर डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन है x और लिमिट 0 to 2 पाई r। अब यहां लिमिट पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू एम आर डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब यहां पर वैल्यू x की 2 पाई r माइनस 0। तो अब I इज इक्वल टू एम आर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट रिंग अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस passing from the center of the ring and perpendicular to plane of the ring, I is equal to mr square। Case first, moment of inertia of a ring about its diameter, अबाउट इट्स डायमीटर। तो हमने यहां पर एक रिंग कंसीडर की। सपोज मास इज कैपिटल एम, रेडियस इज कैपिटल आर, सेंटर ओ। अब यहां पर 2 डायमीटर कंसीडर किए जो एक्स और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सपोज ये जो डायमीटर है इसको रिप्रेजेंट किया एक्स ओ एक्स डैश, दूसरा है वाई ओ वाई डैश, दोनों परपेंडिकुलर हैं यानी एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अब यहां पर ये परपेंडिकुलर एक्सिस है जेड ओ जेड डैश, तो यहां पर ये तीनों एक्सिस हैं। बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम,
आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। यहां पर जो आई एक्स और आई वाई है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई एक्सिस। हियर एक्स और वाई एक्सिस रिप्रेजेंटेड टू द डायमीटर, सो आई एक्स इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई डी, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेस्पेक्ट टू डायमीटर। एंड आई जेड, यानी अभी परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया वो है एम आर स्क्वायर। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट आई डी प्लस आई डी is equals to Iz is equals to mr square. So 2id is equals to mr square. So id moment of inertia of the ring about its diameter is equals to, ये 2 अपॉन में जाएंगे हाफ mr स्क्वायर। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का डायमीटर के रेस्पेक्ट में वो इक्वल टू है डिस्क अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस। केस सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स टेंजेंशियल axis parallel to diameter, हमने अगेन यहां पर एक रिंग कंसीडर की। अब इस रिंग में टेंजेंशियल जो एक्सिस है, सपोज ये टेंजेंशियल एक्सिस है जो पैरेलल है डायमीटर के, ये सेंटर। तो अब यहां पर जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो हम यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IT moment of inertia about tangential parallel to diameter, IT is equals to ID plus MD square, M mass of the ring। अब यहां पर इसे हमने इक्वेशन सेकेंड कंसीडर किया, तो हम यहां पर जानते हैं कि ID जो है वो डायमीटर के रेस्पेक्ट में रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हाफ mr स्क्वायर, और D की जो वैल्यू है वो रेडियस के इक्वल है। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, जब ये वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में हम पुट करेंगे तो IT इज इक्वल टू ID 1/2 mr स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, तो M और D इज इक्वल टू R स्क्वायर, सो IT इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस parallel to diameter। Next case 3, case third, moment of inertia of a ring about its tangential axis parallel to Z O Z dash या Z Z dash axis।
तो यहां पर मैंने एक रिंग कंसीडर की। सपोज इस रिंग का मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, सेंटर ओ। अब यहां पर जो इस रिंग के सेंटर से पास होने वाली जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसको मैंने जेड डैश से रिप्रेजेंट किया। और यहां पर इसी एक्सिस के पैरेलल हमारा टेंजेंशियल एक्सिस है। इस टेंजेंशियल एक्सिस और जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उनके मिडिल की डिस्टेंस स्मॉल डी इज इक्वल टू आर। सो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई टी डैश कंसीडर कर लेते हैं, पहले आई टी लिखा था, इज इक्वल टू आई जेड प्लस एम डी स्क्वायर। हेयर आई जेड हमने जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाला वो था एम आर स्क्वायर। और यहां पर d इज इक्वल टू कैपिटल आर, इक्वेशन थर्ड। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, we get I t dash is equals to एम आर स्क्वायर, आई जेड की वैल्यू एम आर स्क्वायर प्लस अगेन एम डी की वैल्यू एम आर स्क्वायर। सो आई टी डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग है वो टेंजेंशियल एक्सिस पैरेलल टू द परपेंडिकुलर एक्सिस।